हेलो एवरीवन। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये सोचा था मैंने टॉपिक कवर नहीं करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि एआई कितना लेवल तक आगे जा रहा है और हमारे डेली लाइफ में इसका क्या बोलते हैं उसको, प्रभाव, इसका इसका इफेक्ट किस तरह से हम लोगों को मिल रहा है। एक छोटा मतलब ये हेडलाइन अभी चल रहा होगा, अगर आप गूगल में दे रहे हैं रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट वार्निंग टू बैंक्स तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पूरा समराइज करके बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। रिसेंटली, ये कुछ दिन में, ये 2-3 दिन हो गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक वार्निंग इशू किया टू द ऑल द बैंक्स रिगार्डिंग एक एआई जो कि चल रहा है, मतलब आने वाला है, जिसका नाम है माइथोस। क्लॉड माइथोस किसने बनाया है? एंथ्रोपिक बोल के कोई कंपनी है, उसने बनाया है। अब एक इंडियन गवर्नमेंट इतना हाई लेवल पे एक मीटिंग बुलाना जस्ट एक एआई के लिए, ये ऐसा तो नहीं है, कुछ तो बात है। तो वो बात आज समझेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, इसका फ्यूचर क्या है, कितना थ्रेट है इसमें, कितना हमारे लिए इसका प्रोन्स कॉन्स, जो भी है प्रोन्स एंड कॉन्स यहाँ समझेंगे। पूरा समरी करके मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको समझा रहा हूँ कि ये एआई सिक्योरिटी आज जो इंडियन गवर्नमेंट बैंक को वार्निंग दे रही है, तो ये एक्चुअली दे क्यों रही है? एआई का इतना बड़ा हो गया, समझते हैं आज इसमें। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहले समझते हैं हो क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। इंडियन गवर्नमेंट सब बैंक्स को बुला के एआई साइबर रिस्क के बारे में बता क्यों रही है? तो इसका फर्स्ट थिंग हो गया है कि एक कंपनी है एंथ्रोपिक, आपको बाद में मिलेगा ये चीज, मतलब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। लेकिन एंथ्रोपिक ने एक एडवांस एआई सिस्टम जनरेट किया है जो कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को निकालने का कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक प्रिवेंटिव अप्रोच ले रहे हैं। ठीक है। अब प्रिवेंटिव अप्रोच का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा एआई आ गया है जो डिस्ट्रक्टिव भी है और प्रिवेंटिव भी है, लेकिन हम लोग उसको एज ए प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं। अभी तक भी ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंस हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये अ, जो ये एआई नया आया है, इसके पास कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये कैपेबिलिटी क्या है? नेक्स्ट जनरेशन साइबर रिस्क है ये, जहां पे जो ट्रेडिशनल हैकिंग मेथड्स जो होता है, जो कि बंदे हम लोग जैसे ह्यूमन करते हैं, उसको ये 1000 गुना और भी ज्यादा से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा समझाता हूं आपको, एक नॉर्मल बंदा जो एक्सपर्ट है हैकिंग में, वो कोई सर्वर में हैक करने के लिए, उसको एक्सपर्टीज लगाने के लिए भी होने से भी उसको थोड़ा टाइम लगेगा। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, उसको टाइम लगेगा। लेकिन ये एआई उस लूप होल को, वो हैकिंग का लूप होल को निकालने के लिए विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स वो निकाल सकता है, और वो जो सर्वर है उस पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है। तो जो कोई अटैक कर सकता है उसको प्रिवेंट भी कर सकता है। तो डेफिनेटली जो कंपनी बनाया है वो प्रिवेंटिव मेजर में बनाया है। लेकिन ये जो एआई बनाया गया है, ये एक सीरियस मतलब थिंग है, क्योंकि अगर कोई फ्लॉज निकल गया तो फाइनेंशियल, नेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न आ सकता है। ये एआई वो लेवल का काम कर सकता है। तो अभी क्लॉड माइथोस है क्या, अभी ये समझते हैं क्लॉड माइथोस है क्या। ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जो एंथ्रोपिक बोल के कंपनी को है वो डेवलप किया है, जो डिजिटल सिस्टम्स को एनालाइज करती है और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, मतलब और भी हाईली सिक्योर्ड करने में मदद करती है। वो वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि डीप स्कैन करके हम वर्नेबिलिटीज, लूप होल्स, उसका जो लीगेसी सिस्टम्स है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। अब बैंक, हमारे बैंक के लिए ये चीज थोड़ा खतरनाक है। कैसे है आगे समझते हैं। ये एआई जो है वो रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स सिमुलेटिंग करने में कैपेबल है, वीकनेस आइडेंटिफाई करने में कैपेबल है। ये बड़ा खतरनाक चीज है। दुश्मन को आपका वीकनेस पता चल गया तो आप खत्म, समझे ना। तो ये आइडेंटिटी, ये वो एआई है जो वो कैपेबिलिटी रखता है। करेंटली इट इज इन रिस्ट्रिक्टेड टेस्टिंग, टेस्टिंग बेटा मोड में है, टेस्टिंग मोड में है, और कंट्रोल्ड वे में इसको टेस्ट किया जा रहा है। अब रिस्क क्या है? डुअल यूज का रिस्क है।
क्योंकि ये जो क्लॉड माइथोस है, जो एआई सिस्टम है, ये साइबर सिक्योरिटी डिफेंसिव में भी काम में आ सकता है, ऑफेंसिव में भी काम में आ सकता है। क्यों? ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे अंदर के सिस्टम को, उसके वीकनेस को, उसके वर्निबिलिटीज को निकाल कर रख देता है। अगर गलत हाथों पे पड़ जाए तो सोच लो कितना डिस्ट्रक्टिव मैटर कर सकता है। और जबकि ये एआई मॉडल है, तो नॉर्मल जो एक छोटा मोटा बंदा है, जो कि नॉर्मल हैकर है, छोटा हैकर का बात कर रहा हूँ, वो भी उसको आसानी से यूज कर सकता है। तो साइबर क्राइम का एरिया बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जबकि एआई है, सोफिस्टिकेटेड अटैक्स होंगे। साइबर वारफेयर में ये एक मेजर टूल प्ले कर सकता है। मतलब यहाँ पे देखिए, लास्ट लाइन में मैंने लिख कर रखा था कि सेम टूल मेंट टू बी प्रोटेक्ट सिस्टम कुड बी ए मेजर वेपन इन साइबर वारफेयर। साइबर वारफेयर में अगर ये सिस्टम, अगर ये काम कर गया और इसको अगर अच्छा से कंट्रोल नहीं किया जा सका, तो साइबर वारफेयर में ये तबाही मचा सकता है। अब हमारे इंडियन बैंक्स पर्टिकुलरली रिस्क में क्यों है? फर्स्ट, एक हाई लेवल मीटिंग हो गया है, फाइनेंस मिनिस्टर भी आए हैं वो मीटिंग पे, और ये एक इतना लेवल का बड़ा, इतना बड़ा लेवल, इतना बड़ा चीज हो क्यों रहा है? तो फर्स्ट थिंग हो गया लीगेसी सिस्टम प्लस लार्ज स्केल। हमारे जो बैंक्स है, इंडियन बैंक्स है, वो बड़े लार्ज स्केल में है, मतलब सर्वर बहुत बड़े बड़े हैं, प्लस लीगेसी सिस्टम्स इन द सेंस ओल्ड स्क्रिप्टिंग अभी तक भी चल रहा है, और मतलब ओल्ड कोडिंग है, ओल्ड प्रोग्रामिंग अभी तक भी चल रहा है, नए प्रोग्रामिंग भी अभी तक भी शिफ्ट नहीं हुआ है। तो अभी तक भी इंडियन बैंक्स ओल्ड सिस्टम में ही चल रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर ओल्ड सिस्टम में चल रहे हैं, कुछ ऐसे छुपे छुपे हिडन फ्लॉज है जो अभी तक भी डेवलपर को पता नहीं होता, वो एक्चुअली में पता लगता नहीं है आपको। वो ऑन द टाइम, वो जब काम करते रहते हो तब आपको पता चलता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड, एआई थोड़ा ना है कि आपको झट से एक चुटकी बजाए और सबको फ्लॉज निकाल दे। ह्यूमन माइंड उतना कैपेबल नहीं है कि आप छोटे छोटे फ्लॉज निकाल सकते हैं। तो वो फ्लॉज अभी तक भी बैंक्स में हैं, मिलियंस ऑफ फ्लॉज है जो अभी तक भी निकाले नहीं गए हैं। लेकिन अगर ये एआई उस जगह पे चल गया, वो फ्लॉज को वो डिटेक्ट कर सकता है। वो फ्लॉज को लेके एज ए लूप होल वो पूरे बैंकिंग सिस्टम, वो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को, इंडियन सिस्टम को वो तोड़ सकता है, वो ड्रॉप कर सकता है, या उसको शट डाउन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक छोटा सा इफेक्ट मिलियंस ऑफ यूजर को इफेक्ट करेगा, इसलिए हाईली रिस्क पॉइंट पे है ये। अब स्पीड एंड फ्यूचर थ्रेट, जो क्लॉड माइथोस है, तो वो स्पीड भी है और उतना थ्रेट भी है फ्यूचर के लिए। क्यों? एआई ह्यूमंस के अगेंस्ट पे बहुत ज्यादा फास्ट है। मैं वही पहले बताया था, एक ह्यूमन हैकर क्या कर सकता है, एक छोटा लूप होल को निकालने के लिए उसको महीना भी लग सकता है, हफ्ता भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। जबकि वही एआई वही लूप होल को निकालने के लिए विद इन सेकंड्स कैपेबल है। अब ये एआई जो बनाया गया है, ये जनरली तो फ्लॉज को निकालने के लिए और सिक्योरिटी मेजर को उसको मेजरेटिव करके उसको ठीक करने के लिए बनाया गया है। लेकिन आप फर्ज करो, ये एआई अगर डिटेक्ट करता है वो फ्लॉज और उसको एक्सप्लॉइट करता है, तो कितना बड़ा लार्ज स्केल में साइबर अटैक हो सकता है, आप उसको मतलब बयान नहीं कर सकते। तो ये टोटल जो है पूरा समराइज चीज यही है कि आज एक एआई आ चुका है जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को शट डाउन करने का कैपेबिलिटी रखता है। ये बनाया गया है यूएस में, यूएस जनरेटेड एआई है। और इसके मतलब फ्यूचर थ्रेट्स या फ्यूचर डिफेंसिव सिस्टम्स कैसे होंगे पता नहीं। इंडियन गवर्नमेंट कंपनी से बात कर रही है रिगार्डिंग हम लोगों को भी वो मतलब एक परमिशन देने के लिए कि हम लोग अपने सिस्टम को उसको ठीक कर सके। बात तो चल रहा है, लेकिन इन द फ्यूचर देखते हैं क्या अपडेट आता है, किस तरह से होता है। लेकिन मेरे वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। नीचे में क्वेश्चन लिखा हुआ है, विल एआई मेक द वर्ल्ड सेफर और मोर डेंजरस? आपके जो थॉट्स हैं मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफाई बटन दबा दीजिएगा। टिप्स आपको देते रहूंगा, नया नया चीज आपको लाते रहूंगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।